डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे हैमिंग कोड होता है क्या है और इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होगा वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आप लोगों को कैसे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आज की इंट्रोडक्शन क्लास में हैमिंग कोड के मैं आप लोगों को डेफिनेशन और इसके फॉर्मूला और पैरिटी बिट कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले देखिए डेफिनेशन क्या है। हैमिंग कोड्स आर लीनियर ब्लॉक कोड्स। इट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट एंड करेक्ट बिट एरर्स। इट इज़ अ टेक्निक डेवलप्ड बाय RW हैमिंग फॉर एरर करेक्शन। ये साइंटिस्ट का नाम है जिसके नेम के ऊपर इस कोड को रखा गया, क्योंकि इसी ने इसको डेवलप किया हैमिंग कोड को। हैमिंग कोड जिस तरीके से और दूसरे जो टेक्निक है एरर करेक्शन और डिटेक्शन का नेटवर्किंग में कोड को हम लोग चेक करते हैं, ये बिट्स को या डेटा को चेक करते हैं उसमें एरर्स क्या है या उसको डिटेक्ट करते हैं और करेक्ट करते हैं। तो तमाम टेक्निक्स के बीच में एक हमारे पास एक टेक्निक हैमिंग कोड भी है जिसका यूज भी होता है सिंगल एरर के लिए, करेक्शन एंड डिटेक्शन के लिए। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन देखा यहाँ पे क्या है। अब हम डेफिनेशन के बाद आगे देखते हैं इसके फॉर्मूला क्या है। एक हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है कि फॉर्मूला है 2 to the power p इज ग्रेटर देन इक्वल टू p प्लस m प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है ये नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स निकालने के लिए है। अब पैरिटी बिट क्या आपने पहले पढ़ा है कि पैरिटी बिट एक्स्ट्रा बिट होता है जो डेटा को जो हमारा डेटा है उसको इवन या ऑड बनाने के लिए। ठीक है, तो हम दोनों अलग अलग करके देखेंगे इवन क्या होता है ऑड क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में सिर्फ हम देखेंगे पैरिटी बिट होता है क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इस फॉर्मूला में देखिए m क्या है, m इक्वल टू नंबर ऑफ मैसेज बिट्स है और p इक्वल टू नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें हम इस फॉर्मूला से चूंकि हम निकाल सकते हैं पैरिटी बिट कितना किसी डेटा के लिए कितना पैरिटी बिट चाहिए। तो मान लीजिए एग्जांपल में हम यहाँ पे लेते हैं m इक्वल टू 4 बिट्स। ये वाला 4 बिट जो है हमको ट्रांसफर करना है, ठीक है, सेंड करना है। तो इस 4 बिट्स के लिए कितनी पैरिटी बिट की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है 2 to the power p इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू p प्लस m। तो मान लीजिए अगर p का वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ हमने वैल्यू पुट किया तो क्या है 2 का वैल्यू 4 और 7, ये ग्रेटर देन। तो ये ग्रेटर देन नहीं हुआ तो p का वैल्यू 2 सही नहीं है इस फॉर्मूला के लिए। अब देखते हैं हम p का वैल्यू हमने 3 रखा है यहाँ पे, तो जब 3 पुट कर रहे हैं तो 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इससे ये समझ में आया कि 4 बिट डेटा के लिए हमें नंबर ऑफ मिनिमम पैरिटी बिट चाहिए वो 3 चाहिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं कितनी पैरिटी बिट चाहिए। एग्जाम में चूंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछेगा, तो आपको इस फॉर्मूला से आपको निकालना होगा कैसे हम पैरिटी बिट निकालते हैं और हैमिंग कोड कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखिए इस एग्जाम्पल्स फॉर्मूला के थ्रू, फिर इस एग्जाम्पल के से हम कैसे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स। आइए अब हम एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं। अच्छा, ये जो हमारा डेटा है 4 बिट्स है और पैरिटी बिट्स 3 हो गया, तो टोटल हमारे पास कितने बिट्स हो गए 7 बिट्स हो गए। ठीक है, यानी कि हमारा अब 7 बिट्स ट्रांसफर होगा। तो अब देखते हैं 7 बिट्स को हमने यहाँ पे ऐसे रखा है जैसे कि पोजीशन है, ये बिट्स पोजीशन है 1 2 3 4 5 6 7, ये बिट्स पोजीशन है। और जो पैरिटी बिट निकालते हैं वो हमेशा 2 टू द पावर में निकालते हैं। ठीक है, तो 1 को हम 2 टू द पावर 0 में रख सकते हैं, 2 को हम 2 टू द पावर 1 रख सकते हैं और 4 को हम 2 टू द पावर 2 रख सकते हैं। ठीक है, 2 स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक है, तो पीछे हमने निकाला कि हमारा जो पैरिटी बिट होगा p इक्वल टू 3 होगा। तो आप देखिए पैरिटी बिट 1, पैरिटी बिट 2, पैरिटी बिट 3, यानी कि इसमें इस 7 बिट्स में हमारा पैरिटी बिट 4 नहीं निकल पाएगा, क्योंकि अगर हम 2 टू द पावर 3 रखेंगे तो यहाँ वैल्यू नहीं आएगा, 7 के बाद यहाँ नहीं आ रहा। ठीक है, 8 नहीं आ रहा। तो इससे ये फॉर्मूला से भी ये साबित हो गया कि हम पैरिटी बिट कितना रख सकते हैं 3, जो हमने पीछे निकाला। तो अब देखिए यहाँ पे 2 टू द पावर 0 है तो ये हमारा क्या हुआ पैरिटी 1, ये 2 का पावर 1 है तो पैरिटी 2, और ये 2 का पावर 2 है तो पैरिटी 3। बाकी जो रिमेनिंग बिट्स बच रहा है वो हमारा मैसेज है, जैसे हमने M1 M2 M3 M4 से डिफाइन किया यहाँ पे। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है निकालने का तरीका, आपने पीछे देखा। और इसको कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये जो निकला ये हमारा हैमिंग कोड हो गया, ये हमारा जो है हैमिंग कोड कंस्ट्रक्ट हो गया। अब आप पूछेंगे कि सर P1 कैसे निकालेंगे P2, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे P1 कैसे फाइंड करते हैं, P2 कैसे फाइंड करते हैं। जब हम P1 P2 P3 निकालेंगे तब हमारा जो डेटा होगा 1010 के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक है। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं P1 P2 M1 P3 M2 M3 M4। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमने ये कैसे फाइंड किया है, इस फॉर्मूला से हमने कैसे फाइंड किया है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं हैमिंग कोड स्ट्रक्चर क्या होता है। एक्चुअली हैमिंग कोड का जो स्ट्रक्चर है
जो जिसके साइंटिस्ट के नाम पे ये हैमिंग कोड बना है, तो उसका स्ट्रक्चर अगर 7 बिट के लिए हम देखेंगे तो इस तरीके से लिखाएगा P1 P2 P4 P4, ठीक है, ये पैरिटी बिट है, D3 D5 D6 D7। अब आप पूछेंगे कि सर ये कैसे हम लिखें, तो D4 डेटा है, D4 डेटा बिट्स है और P4 पैरिटी बिट्स है। बहुत ही आसान समझने का तरीका है। इसको अगर हम पोजीशन में रख दें, वही पोजीशन 2 का पावर 0 वाला में, ठीक है, 2 का पावर 1 में, 2 का पावर 3 में, ठीक है, सॉरी 2 का पावर 3 में, तो ये देखिए 2 का पावर 0 में P1 निकला, 2 का पावर 1 में P2 निकला हमारा, और 2 का पावर स्क्वायर, ठीक है ना, तो कितना निकला हमारा P4 निकल गया। तो इस तरीके से बाकी जो रिमेनिंग बचा वो हमारा डेटा है। तो चूंकि हमने 1 2 यहाँ ले लिया, तो डेटा कहाँ से शुरू होगा, 3 से शुरू होगा। फिर हमने 4 ले लिया, तो डेटा नेक्स्ट डेटा क्या होगा, 5 से शुरू होगा, फिर D6 D7, इसी तरीके से। तो ये कंटिन्यू अगर आप नंबरिंग देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से नंबरिंग जाएगा। तो अब आपको समझ में आया D3 यहाँ क्यों है, क्योंकि हमने P1 P2 पैरिटी लिया तो D3 डेटा आ गया। फिर पैरिटी P4 है तो हमने डेटा क्या लिया, D5 लिया, D6। अगर पैरिटी बिट फिर अगर P5 आ जाएगा हमारा, या कुछ P6 आएगा, P7 जो भी आएगा, तो फिर हमारा डेटा जो है उसके बाद का नंबरिंग से शुरू होगा। तो ये 7 बिट हैमिंग कोड का स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से आप 15 बिट हैमिंग कोड का स्ट्रक्चर भी निकाल सकते हैं। ये बहुत ही आसान होगा। 15 बिट हैमिंग कोड का स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे, जिस तरीके से हमने यहाँ पे ब्लॉक बनाया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, आप बनाएंगे 15, 1 से लेकर 15 तक। अब आपको निकालना है P1 कैसे, तो आप पावर देखिए, पावर देखिएगा आपकी 2 का पावर 0 निकल गया 1, ठीक है, 2 का पावर 1 निकल गया 2, और 2 का पावर 3 निकल गया, 2 का पावर स्क्वायर निकल गया 4, और 2 का पावर 3 निकल गया 8, ठीक है ना। तो अब आप 15 में देखिएगा 1 2 4 8 है, लेकिन अगर 2 का पावर ऑफ 4 निकालिएगा तो कितना निकल जाएगा, 16। तो चूंकि हमारा 15 बिट्स में ये 16 नहीं आ रहा है, हमारा कहाँ से कहाँ तक आएगा, 1 से लेकर 15 तक ही जाएगा। 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 15 तक, तो 16 नहीं जाएगा। तो वहाँ पे जब हम 15 बिट का बनाएंगे हैमिंग कोड का स्ट्रक्चर, तो हमारा जो पैरिटी बिट कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। P1 P2 P4 यहाँ है, वो फिर हमारा कहाँ चला जाएगा, ये इस पोजीशन पे चला जाएगा। तो उसको आप प्रैक्टिस कीजिए और आप निकालिए 15 बिट हैमिंग कोड क्या है। लेकिन जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो 7 बिट हैमिंग कोड है, ये कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ तक थी इंट्रोडक्शन था इसका। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो गए वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा, कैसे हम हैमिंग कोड स्ट्रक्चर को, ये हैमिंग कोड को जनरेट करते हैं, और P1 P2 या जितने भी पैरिटी बिट है उसका वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। आपको कोई अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।